हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। दैट मीन्स ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, उसमें दो बायसिंग बैटरीज यूज़ करी है। इनपुट साइड में वीवीबी और आउटपुट साइड की जो बायसिंग बैटरी है वीसीसी है, और एक सिग्नल अप्लाई किया है जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है। इस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करवाना है। यहाँ पे एक साइनसॉइडल सिग्नल ये जो है, इस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करवाना है। अब देखिए, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है तब आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। एक्टिव रीजन मीन्स इनपुट साइड का जो ट्रांजिस्टर है, इनपुट जंक्शन जो होगा वो ट्रांजिस्टर का वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा और आउटपुट जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस कर रखना है। दैट मीन्स आपके पास ये ट्रांजिस्टर के दो जंक्शन होते हैं, ये जंक्शन 1, ये जंक्शन 2। ये जो जंक्शन है फर्स्ट, इसको हमेशा आपको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है और जंक्शन दूसरे को हमेशा आपको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। यदि इस टाइप से आपने कनेक्शन किया है ट्रांजिस्टर का, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव रीजन। और इस एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस का मीनिंग अपन ने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। फॉरवर्ड बायस का मतलब यह होता है कि पी मटेरियल को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करना है, और एन मटेरियल रिवर्स बायस का मतलब होता है एन मटेरियल को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करना है। राइट, पी मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस, और एन मटेरियल को यदि आपने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। तो जब हम फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं इनपुट साइड में और आउटपुट साइड को हमें रिवर्स बायस करते हैं जंक्शन को, तब आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, यानी एक्टिव रीजन में वर्क करता है। सपोज आपका जो सिग्नल है इनपुट में, वो सिग्नल चेंज हो गया है 0.1 वोल्ट। इनपुट का जो सिग्नल है वो चेंज हो गया है 0.1 वोल्ट। इनपुट के सिग्नल का वोल्टेज 1 वोल्ट चेंज होने की वजह से आपका इनपुट में जो करंट चेंज हुआ है, बेस करंट, वो सपोज 1 मिली एम्पियर चेंज हुआ। इस 1 मिली एम्पियर के बेस करंट चेंज होने की वजह से आपका आउटपुट कलेक्टर करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर फ्लो होने लगा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर का, वो है आपका, उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 5 किलो ओम। जब ये 1 मिली एम्पियर का करंट इस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, तो आउटपुट का वोल्टेज जो होगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V0 इक्वल टू I इंटू आर, यानी 1 मिली एम्पियर इंटू 5 किलो ओम, दैट मीन्स कितना हो गया 5 वोल्ट। राइट, 1 मिली एम्पियर इंटू 5 किलो ओम इक्वल टू हो गया 5 वोल्ट। दैट मीन्स हमने आपके इनपुट में 0.1 वोल्ट का चेंजेस हुआ, लेकिन आउटपुट में कितना मिल गया हमको 5 वोल्ट। दैट मीन्स एम्पलीफाइड सिग्नल हुआ। आपका इनपुट में 0.1 और आउटपुट में कितना हो गया 5 वोल्ट। ये सिग्नल हो गया एम्पलीफाई। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट वोल्टेज कितना था 5 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज कितना है 0.1 वोल्ट, तो कितना हो गया एम्पलीफिकेशन फैक्टर 50। तो जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये हो गया 50। इस प्रकार आपका जो ट्रांजिस्टर है उसमें यदि 0.1 वोल्ट का सिग्नल दिया तो आउटपुट में हमें 5 वोल्ट सिग्नल मिल रहा है। दैट मीन्स इसने सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया है, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया है। आपका इनपुट का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 0.1 था, तो आउटपुट का मैग्नीट्यूड हो गया है 5 वोल्ट। इसलिए इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर जो कि इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाइड करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के हमें आउटपुट में दे रहा है यहाँ पे। राइट, इस प्रकार से हमने आज ये देखा कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना।